स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सभी विषयों की तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट पूरे बिहार में सबसे द बेस्ट हो, बेहतर हो। और इसमें हमने साइंस का जो फर्स्ट पेपर था उसको पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद गणित का जो एक्सरसाइज 1.1 था उसे हमने पूरा कर लिया था। आज हम जो क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम प्रारंभ करेंगे और देखते हैं कितना प्रश्न आज के लेक्चर में ये पूरा हो पाता है। तो चलिए, आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है और जैसा कि जो भी हमारे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं उसमें कुछ बाहर के भी है, अदर स्टेट के भी छात्र हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और झारखंड के भी है। क्योंकि NCERT का सिलेबस पूरे भारतवर्ष में लागू है, जिसके वजह से बाहर के छात्र भी इसे कुछ संख्या में देख रहे हैं। तो आज हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं तो गर्ल्स का अपना एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप नंबर जब शेयर करेंगे तो जो भी बाहर के हैं तो वो लोग अपना हमारे व्हाट्सएप पर अपना नाम नंबर मैसेज करेंगे तो उनको भी बॉयज़ का जो ग्रुप होगा अलग, उसको हम वेरीफाई करके और उसमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और सभी लोग सब्सक्राइबर जो है बढ़ाइए, अपने जो भी दूसरे विद्यालय के भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए, हम दूसरे प्रश्नावली का हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये हरा वाला कलर ले लेते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.2 है। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्याओं को, यहाँ 1 2 3 4 5 नीचे लिखी गई 5 संख्याएं हैं, और इनको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। यानी सीधा तौर पर अगर समझिए तो इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। तो अभाज्य गुणनखंड का क्या अर्थ होता है? जैसे मान लीजिए कि हमें 8 का गुणनखंड निकालना है। तो 8 का गुणनखंड अगर हम निकाले तो इसका हम अगर देखें तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। इसको 8 को हम 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं और 2 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है ये अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 2 गुना 4 जो है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। मतलब 1 के पहाड़ा में तो सभी संख्याएं आती है, तो 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती है। और कुछ संख्याएं ऐसी है जो सिर्फ अपने ही पहाड़ा में आती है, यानी खुद से ही वह विभाजित होती है, बाकी किसी पहाड़ा में वो नहीं आती है। जैसे 2 है तो 2 है तो 1 के पहाड़ा में सब आएगा, और ये 2 जो है सिर्फ 2 के पहाड़ा में ही आएगा। लेकिन यहाँ 4 को देखिए, ये 1 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, 2 में भी आ जाएगा और 4 में भी आ जाएगा। तो ये हमारा 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अगर अभाज्य संख्या होता तो 1 के पहाड़ा में आना चाहिए था और सिर्फ 4 के पहाड़ा में आना चाहिए था। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो उसी तरह से इसका जो हम गुणनखंड निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए, हम देखते हैं पहला प्रश्न। बारी बारी से हम यहाँ देखते हैं 140 है। 140 का अभाज्य गुणनखंड देखिए आप, 140। पहले आप इसको जिस तरह से बचपन में LCM निकालते थे उस तरह से इसको कर लीजिए। 2 सते 14, 2 से 140 में हम भाग दे रहे हैं।
तो 2 सते 14 होगा, 14 से 14 कट जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 उतारिएगा तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से इसमें लगाइए, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है उसमें 2 से भाग लग जाता है। तो देखिए 2 से 7 में लगाएंगे तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1 पर 0 उतरेगा, 1 पर 0 10, तो 2 बचे 10। अब देखिए यहाँ अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर हम 2 का पहाड़ा अगर लिख के चेक करें तो देखिए 2 2 दूनी 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मतलब 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, फिर अगर हम करेंगे तो 21 या 22 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, यानी 2 4 6 8 0 यह हमेशा यही आता रहेगा। तो वे सभी संख्याएं जिसके अंत में 2 4 6 8 0 हो वही संख्या सिर्फ 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 से बड़ा अभाज्य संख्या हम देखेंगे 3 है, तो 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके जोगफल में 3 से भाग लग जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, इसका जो अंक है इस संख्या का, इस अंकों का योगफल 12 होता है, तो 12 में 3 से भाग लगाइएगा लग जाएगा, तो इसका मतलब 156 में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ 5 3 8 होता है, 8 जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 35 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसके अंत में 5 है, तो 5 से कौन संख्या विभाजित होगी? तो देखिए 5 5 दूना 10, 5 चौका 20, 50 25 5 से इकाई स्थान में 5 0 5 0 5 0, यानी सीधा समझिए कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 या 0 रहेगा वह निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, 5 सते 35। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 140 का, 140 बराबर हो गया 2 गो 2 है लिखे यहाँ, 2 गुना 2, एगो 5 है और एगो 7 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। तो ये मेरा पहला प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है ये हो गया हमारा। अब सेकंड देखिए 156, इसको हम चेक करके देखते हैं 156 को, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके यही निकालते हैं। दूसरा है आपका 156, 156 देखिए इसके अंत में कितना है 6, 2 का पहाड़ा देखिए 2 4 6, यानी 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, यानी यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 6 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ इसके इकाई स्थान पर 6 है, तो पहले हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से भाग लगाइए, 2 से 15 में लगाइएगा 7 बार लगेगा, तो 2 सते कितना होगा 14, 15 के नीचे आप 14 उतारिएगा, 15 में से 14 घटाइएगा 1 होगा। अब फिर भाग में हम इस 6 को उतारेंगे, तो 1 पर 6 16, अब 16 में 2 से लगाइएगा तो 2 8 16, अब आ गया 78। अब इसके इकाई स्थान पर 8 आ गया, देखिए अगर इकाई स्थान पर 8 हो तो भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से फिर लगाइए, इसमें 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1 पर 8 उतरेगा 18, 2 9 18। अब देखिए इसके इकाई स्थान पर 9 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 का 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, ये बार बार यही आएगा। 2 का 2 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी उसके अंत में 2 4 6 8 0, इकाई स्थान पर बार बार यही आएगा। तो यहाँ देखिए इकाई स्थान पर 9 है, 2 4 6 8 0 में से कोई नहीं है, तो इसमें हमको अब 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम 2 से बड़ी अभाज्य संख्या की तरफ चेक करेंगे, इसको 3 से। तो 3 से देखिए 9 3 को जोड़ के देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों, जैसे ये 39 एक संख्या और इसका एक अंक 3 और एक अंक 9 है, तो यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 9 3 को जोड़े 12, 12 में 3 चौका 12 होता है,
तो यहाँ पर भी हम, ये उड़ गया, आपका ये कितना था, 156 का हम लोग निकाल रहे थे, तो 2 सते 14 और एक बचा था, 1 पर 6 16, तो 2 8 16, फिर हम किए थे 2 3 6, साथ में 6 गया 1 पर 2 9 18। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बढ़े थे कि 9 3 12, तो 12 में 3 से भाग लग जाएगा, तो आप समझिए कि इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 इकाई 3, 3 से 3 कट गया, अब 9 उतरेगा, 3 तिया 9, फिर 9 से 9 कट गया। अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि 13 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 13 सिर्फ 1 के पहरा में आएगा और 13 के पहरा में आएगा। तो ये पूरा जो देख रहे हैं, जो हमारा भाजक है जिससे भाग लगाए हैं, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है। इसलिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इस तरह से हमारा ये दूसरा जो प्रश्न है ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 3825, 3825। अब देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये क्या आ गया, चलिए इसको क्लियर करते हैं। हमारा 3825, 3825। अब इसको देखिए, इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो जिसके इकाई स्थान पर 5 होगा वह 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको 3 से होगा कि नहीं, देखिए जोड़ के 5 2 7 8 15 3 18, 18 में 3 6 18 हो जाता है, इसके 3 से इसमें भाग लग जाएगा। तो लगाइए 3 इकाई 3, 3 से 3 कट गया, अब 8 उतरेगा, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटेगा 2 और 2 पर फिर 2 उतरेगा, तो 2 पर 2 22, तो फिर लगेगा कितना, 3 सते 21। अब 22 में से 21 घटाइएगा 1, फिर 1 पर 5 उतरेगा, तो 1 पर 5 15, तो 3 बचे 15। फिर चेक करते हैं 3 से, तो 7 5 12 2 14 1 15, इसको जोड़ने पर 15 आता है और 15 3 से विभाजित हो जाती है, 3 5 15, इसलिए ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 चौका 12, 12 से 12 कट गया, अब 7 उतरेगा, 7 में लगाएंगे तो 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाई 1, 1 पर 5 15, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए, 5 और 2 7 4 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसके जिसके इकाई स्थान पर 5 या 0 होता है वह 5 से विभाजित हो जाती है। तो 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 से इसको विभाजित कीजिए। 5 8 40, 42 में से 40 गया 2, 2 पर 5 उतरेगा 25, तो ये 5 5 25। फिर ये 5 से इसमें लगाइए, इकाई स्थान पर है, 17 5 50। अब 17 भी अभाज्य संख्या है और 5 5 3 3 ये सभी अभाज्य संख्या है। अब इसका आगे हमारा गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो इस तरह से इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ इसको लिख दीजिए। 2 को 3 है, 3 गुना 3, 2 को 5 है, 5 गुना 5 और लास्ट में गुना 17। ये जो है लास्ट में ये आपका यहाँ हो गया 17। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा जो है ये भी प्रश्न हमारा तीसरा भी सोल्व हो गया। पहला आप देख लीजिएगा वीडियो में मिट गया था। उसके बाद चौथा देखिए, इसका 4 नंबर पर है 5005, 5005। अब देखिए यहाँ पर 2 से, चूँकि अंत में 5 है तो 2 से भाग इस पर लगेगा नहीं, तो 2 से लगे 3 से चेक करते हैं। 5 0 5 ये सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 होता है और 10 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 3 से भी भाग नहीं लगेगा।
जिसके इकाई स्थान पर 5 या 0 होता है उसमें 5 से भाग लग जाता है, तो अलग भाग लगा के चेक कर लीजिए। वैसे अगर नहीं आएगा भाग देने तो अलग भाग दे लीजिए। 5005, 5 इकाई 5 कट गया, 0 उतरा, 5 से 0 में गुना कीजिए 0, फिर ये 0 उतरा, 5 शून्य शून्य, फिर कट गया, फिर ये लास्ट में 5 उतरा, 5 इकाई 5, तो ये कट गया। अब ये जो हो गया आपका 5 गुना, ये 5 गुना कितना होगा 1001। अब 1001 जो है वह किसी से विभाजित होगा कि नहीं ये हमें देखना है। अब देखिए 5 के बाद 7 से ये विभाजित नहीं होगा, उसके बाद 7 के बाद अगला आभाज्य संख्या है 11, 11 से चेक करके देखते हैं। 11 नवा 99, तो 100 में से 99 गया 1 और इस 1 पर 1 उतरा, तो 11 इकाई 11, ये कट गया। अब ये हमारा क्या हो गया 11 गुना 99 हो गया, ये 91 हो गया। 11 और 91 में गुना करेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें हमको 5 से बड़ा संख्या 7 है और हमें 7 से चेक करना चाहिए था। जैसे सबसे छोटा आभाज्य संख्या कौन है 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, तो इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से हम चेक कर लिए। अब इसके लास्ट में इकाई स्थान पर 1 आ गया, तब इसमें तो 5 से नहीं लगेगा, तो 5 से बड़ा आभाज्य संख्या आपको 7 होता है, 7 से हमको चेक करना है। पहला आप देख लीजिए यहाँ पर 1001 आ रहा, 5 गुना 1001 आ रहा, ये याद रखने के लिए हम यहाँ लिखे हैं। अब देखो यहाँ इसको चेक करके कि ये क्या हो रहा है कि आपका 1001 में हमको अब कितना से चेक करना है, 5 के बाद 7 है अगला आभाज्य संख्या, तो 7 इकाई 7, 10 में से 7 गया 3, 3 पर 0 उतरेगा, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2 और ये 2 से 2 कट गया, इस पर उतरा 0 नहीं, ये इस पर क्या उतरेगा 1 उतरेगा। 1 मिनट, इस पर देखिए 7 इकाई 7, तो 3 बचा, 3 पर ये 0 उतर चुका है, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2, तो ये लास्ट में 1 उतरेगा, 7 तिया 21, ये कट गया। यानी 7 गुना 43 अगला आया हमारा, अगला क्या गुणनखंड आया 7 गुना 43, किसका आया 1001 का। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ देखिए पहले कितना था 5005 था, पहले हम 5 से लगाए थे तो कितना आया था 1001 आया था, फिर 1001 में हम 7 से लगाए थे तो कितना बार लगा था 143 बार लगा था। अब देखते हैं कि 7 से ही नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे तो 7 दूना 14 कट जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, 3 में नहीं लगेगा, 8 9 10 ये तीनों आभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 के बाद अगला आभाज्य संख्या 11 है, तो 11 से चेक कीजिए, 11 इकाई 11, 14 में से 11 गया 3, 3 पर 3 उतरेगा 33, 11 तिया 33। अब ये 13 भी आभाज्य संख्या, 11 भी आभाज्य संख्या, 7 5 ये सभी आभाज्य संख्या, तो ये इसका आभाज्य गुणनखंड हो गया। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस तरह से हमारा चौथा भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पाँचवा हमारा संख्या है 7429, इसको हम यही निकालते हैं। देखिए अगला संख्या आपका 7429, 7000 यहाँ लिख लेते हैं, 7429 इसका आभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसके 2 से, चूँकि इकाई स्थान पर 9 है तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से उसी में भाग लगता है जिसके इकाई स्थान पर 2 4 6 8 0 रहता है, तो ये 9 है। तो 2 से बड़ा आभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से चेक करते हैं, इसको जोड़ के देखिए, योगफल में अगर 3 से भाग लग जाएगा तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 9 2 11, 11 4 15,
15 7 22, 22 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 के बाद 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से चेक करते हैं। तो 5 से उसी में भाग लगता है जिसके इकाई स्थान पर 5 या 0 होता है। यहाँ 9 है तो 5 से भी नहीं लगेगा। अब हम इसको 7 से चेक करके देखेंगे। तो 7 से आप भाग लगा के देखिए, 7 से अगर नहीं लगेगा तो 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या से हम इसको चेक करेंगे। तो 7 से देखो भाग अगर तुम लगाते हो यहाँ 7 से 7429 में, तो 7 इकाई कितना होता है 7, कट गया, ये 4 उतरा। 7 से 4 में भाग नहीं लगेगा तो वो 0 दे के 2 को भी उतार देंगे, 7 छक 42, चलो ये भी कट गया। लेकिन ये 9 जो उतर गया इसको 7 इकाई 7 लगाइएगा तो ये 2 शेष बच गया, यानी पूरा भाग नहीं लगा। इसका मतलब है कि 7 से भी यह विभाजित नहीं होगी। अब हम अगला 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है? 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, क्योंकि 11 जो है वह 1 और 11 के पहरा में ही आएगा। तो 7 से नहीं लगा तो हम अगर 11 से इसको हम चेक करें तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए 11 से चेक करके देखते हैं। 11 से नहीं होगा तो फिर 13 से चेक करेंगे। तो 11 से अगर हम भाग लगा कर नॉर्मल देखें तो यहाँ 11 छक 66 होता है। तो 74 में से 66 गया 8, 8 पर 2 82, 11 सते 77, 82 में से 77 गया 5, 5 पर 9 59, नहीं लगेगा 11 से भी। 13 उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 13 है। 13 से अगर हम इसको भाग लगाते हैं तो 13 पचे 65, तो 65 और 9 पर 2 92, 13 सते 91, 92, 1 पर 9 19, नहीं लगेगा 13 से भी। 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका आता है 14, 15, 16 नहीं है 17। 17 से अगर चेक करते हो तो 17 चौका 68, 74 में से 68 गया 6, 6 पर 2 62, 62 में अगर 17 से लगाते हो तो 17 तिया 51, 62 में से अगर 51 घटाओगे तो कितना होगा? 62 में से अगर हम 51 को घटाएं, 62 में से अगर हम 51 को घटाएं तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, उस पर 9 उतरेगा। देखिए हम इसको 17 से चेक करते हैं, 17 से इसमें भाग लग जाना चाहिए। ये जो है आपका कितना है? 7429। ये कहाँ से आ गया? 7429, इसमें 17 से अगर हम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, 6 से 6 कट गया 62। अब जो है 17 चौका फिर 68 ज़्यादा हो जाएगा, ये लगाइए 17 तिया 51, तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1 पर 9 उतरेगा, 17 सते 119 कट गया, यानी 417 से 17 गुना 437 आ गया। अब इसको देखिए कि इसमें कितना से भाग लगेगा। तो 17, 4, 3, 7, 7, 14, अब 17 के बाद देखिए 19 से, तो 19 दूना 38, 19 से 17 से नहीं लगेगा इसमें, 437 में अब 17 से नहीं लगेगा, 19 से चेक करेंगे हम। अगला अभाज्य संख्या 19 है, तो 19 से अगर 437 में भाग लगाइएगा तो 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5, 3 से 3 कट गया 7, 19 तिया 57, ये कट गया, 19 गुना 23, इसका 437 का कितना हो गया? 19 गुना 23। अब बताओ यहाँ पर अगर हमने भाग लगाना शुरू किया तो इस 17 गुना 437 का कितना गुणनखंड हुआ? 19 गुना 23। तो 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या और 23 भी अभाज्य संख्या। तो यही 17, 19 और 23 ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 17 गुना 19 गुना 23 ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला प्रश्न है वो क्लियर हो गया। तो इस पहले प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है
उसको देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। अब पूर्णांकों के इसका हमको क्या करना है, इसका हमें HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ चूँकि अभाज्य गुणनखंड पर आधारित ये चैप्टर है, हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से HCF निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि मेंशन नहीं किया है कि किस पद्धति से हमें निकालना है और इसमें अभाज्य गुणनखंड का चर्चा किया है, इसलिए हम इसका जो भी HCF या LCM निकालेंगे वह अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकालेंगे। और उसके बाद ये जो बोला है कि ये दोनों जो संख्या है इसको गुणा करने पर उतना ही आता है जितना इसके लघुत्तम और महत्तम को गुणा करने पर आता है। तो उसको हम चेक कर लेंगे, लास्ट में जांच कर लेंगे। तो अब दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 है और 91 है। तो अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 से 13 दूना 26, 91 का देखिए कितना हो जाएगा, 13 सते 91। इसलिए HCF बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल होता है, और हाईएस्ट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा संख्या में तो देखिए 2 दोनों में शामिल नहीं है, 7 दोनों में शामिल नहीं है, 13 है दोनों में शामिल। तो इसका HCF कितना हो गया, 13 हो गया। एक वो 13 ही दोनों में शामिल है। अगर 2 को 13 रहता दोनों में शामिल तो 13 गुना 13 लिखते हम। तो HCF हमारा निकल गया। अब इसका LCM हम निकालते हैं 26 और 91 का। तो फिर इसका अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, इसलिए LCM यही निकाल देते हैं। LCM बराबर LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 सिंगल है, लिख दीजिए, गुना 7 जो है ये भी सिंगल है, इसको भी लिख दीजिए, और 13 जो है एक ही है सब में, ये हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये 13 सते 91 और 91 दूना कितना हो जाएगा, 91 से 2 में गुना, 2 1 2 और 9 दूना 18, 182। देखिए ये दोनों संख्या का हमने HCF निकाला 13 और LCM निकाला 182। तो ये हमने HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो हमने HCF LCM ज्ञात कर दिया। अब इसको चेक करके हमें बताना है कि इस दो संख्याओं का गुणनफल। जांच लिख दीजिए, जांच में हम लिखेंगे जो लिखे हुए हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या, HCF गुना LCM। अगर ये दोनों तरफ बराबर होता है तो इसका मतलब सही हो जाएगा ये। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या में एक 26 है और एक संख्या कितना है, 91। कहता है कि इस दोनों को गुणा करने पर इस दोनों के LCM और HCF को गुणा करने के बराबर होता है, यानी 13 गुना 182, यानी ये इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों का गुणनफल बराबर होता है। ये ऊपर लिख दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM को गुणा करने पर आपको इक्वल आता है, बराबर आता है। चेक करके देख लीजिए, बराबर अगर आ गया तो क्या दिक्कत है। तो 26 से 91 में गुणा करके देखो, 26 से अगर 91 में गुणा कीजिएगा तो 6 1 6, 2 1 2, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18 5 23। ये हो गया हमारा 6 4 2 6 3 2, 2366 हो गया। 2366 हमारा ये 2366 2 संख्याओं का गुणनफल आया। अब इतना ही अगर HCF और LCM का गुणनफल आएगा तो इसका मतलब है कि हमारा HCF LCM सही है। तो देखिए इस दोनों को गुणा करके देखिए, 182 से 13 में, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 1 3 2 5, और 182 से 1 में कीजिएगा तो 182 1 182, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2, 2366। देखिए हमारा HCF भी सही निकला और LCM भी सही निकला। तो हमने इसका ये जांच कर दिया। तो इस तरह से हमारा
3 का जो पहला प्रश्न है यह क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसको कितना हम लोग खींच पाते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए हाँ, तीसरा प्रश्न है हमारा, ये हो गया, ये है ना सेकंड। हाँ, दूसरा प्रश्न, ये 510 गुना और 92 का हमें निकालना है। तो आप निकालिए 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अलग चेक निकाल के देख लो, ये 2 से लग जाएगा। अलग चेक करके देख लीजिए, 2 दूना 4, तो ये हो गया 1 पर 1 11, 2 पचे 10, 1 0, 2 पचे 10, 255। अब 255 का निकाल के देखिए, यहाँ सीधा हम करते हैं। देखिए 2 से इसका अगर हम फिर 255 का निकालो हैं, अलग निकालो, 5 5 10 2 12। यानी कहने का मतलब है कि हमने यहाँ क्या किया कि जब 510 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला, देखो 2 से लगाए, 2 दूना 4। देखिए यहाँ 510 में हम भाग लगाए, 255 बार लगा, आप सीधे यहाँ इसको उतार दीजिए। फिर अब इसमें 255 में भाग लगा के देख लीजिए, इला 5 5 10 2 12 होता है, तो 3 से लगा के देख लो, 3 से 255 में ये हो जाएगा हमारा 3 8 24, 5 में 4 गया 1, 1 पर 5 उतरेगा, 3 5 15। यानी 3 से ये कितना बार लग गया, 85 बार लग गया। देखिए यहाँ पर फिर 85 में लगाइए। अब 8 5 13 होता है, 13 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें 85 में भी 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगाइए। इकाई स्थान पर 5 है, 5 से 17 5 85, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ हमारा 510 का। अब हम अगला कौन संख्या है इसको देखिए। अगला संख्या है हमारा कौन, 92 का देखिए। ये इकाई स्थान पर 2 है, तो 2 से भाग लग जाएगा, चेक करके देख लीजिए। यहाँ बिल्कुल हो जाएगा, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1, 1 पर 2 12, 2 छक 12, फिर इसको 2 दूना 4, 2 तिया 6, अभी 23 अभाज्य संख्या नहीं लगेगा, तो 2 को 2 हुआ और 1 को 23 हुआ, तो 2 गुना 23। इसलिए पहले आपको क्या निकालना है, SCF बराबर, तो SCF हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 1 और 2 दोनों में शामिल है, तो 2 लिख दीजिए। अब इस 3 का पार्टनर यहाँ पर नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। इस 5 का पार्टनर यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। 17 का पार्टनर यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। इस 2 का पार्टनर इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। इस 23 का भी पार्टनर नहीं है, छोड़ दीजिए। यानी 2 HCF हो गया। और LCM निकाल लीजिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, 2 है। सबसे ज़्यादा 2 किस में है, इसमें 3 को, तो इस तीनों को लिख दीजिए। 2 से बड़ा संख्या कौन है, 3 है, तो इस 3 को लिखिए, 1 और 3 है। 3 से बड़ा संख्या कौन है, 5 है, तो 1 और 5 है, इसको लिख दीजिए। गुना 5 से बड़ा संख्या कौन है, 17, 1 और 17 है, लिख दीजिए। और 17 से बड़ा संख्या कौन है, 23, इतना, यानी 23 हुआ। अब ये गुना कीजिएगा तो LCM आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 5 120, और 120 से 17 में गुना करके देखिए। 17 में 7 0 0, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 इकाई 7 1 8, और 120 इकाई कितना होगा, 120, तो 0 4 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 2, यानी ये हमारा ये हो गया 0 4 8 2 10 के 0 2040, और 2040 आया 17 से गुना कर। अब 2040 से 23 में गुना कीजिए, तो इससे 23 में गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 0 0, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 0 0 हासिल 1, 3 दूना 6, और ये 2 में लगाइए, 2 0 0, 2 चौका 8, 2 0 0, 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 2 8 1 9 6 0 6, और ये 4, 46,920 इसका LCM हुआ। 46,920 इसका
एलसीएम हुआ। अब ये क्या कहता है कि इसकी जांच कीजिए। तो जैसे हमने इसका जांच किया है उसी तरह से इसका भी उधर हम जांच करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ जांच कर लेते हैं। नीचे जांच देखिए इसका। जांच में क्या कहता है कि दोनों का जो गुणनफल है, यहाँ दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएम गुना एलसीएम के बराबर है। तो वही बात लिख दीजिए जो ये कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना कहता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखिए दो संख्या कौन कौन है, एक 510 और एक 92 है। चलिए इसका कहना है कि 510 और 92 को गुना करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर हो जाएगा। तो एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना है, 46,920 है। इसको ठीक से 46,900 अब ठीक होगा 46,920, यानी इन दोनों संख्या को गुणा किए और इसका कहना है कि जो एचसीएफ आया है 2 और जो एलसीएम आया है 2, इसको भी गुणा कीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ एलसीएम सही है। जांच तो यही ना करना। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं। 510 से 92 में गुणा कीजिए। 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45। तो ये हो गया 0 2, 9 0 को जोड़ेंगे 9, 5 1 6 और ये 4 हो गया 46,920 आता है। इसको गुना करने पर 92 46,920 आता है। इसको गुना करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार हमने इसको गुना किया है ना। ये इतना गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पचे, 2 दूनी 4 दूना 8 या 24 पचे 120, और 120 से 17 में गुना किए थे हम लोग, और 120 से 17 में और फिर 23 में गुना किए थे। देखिए फिर 120 से 17 में गुना किए थे तो ये हो गया था 7 0, 14 के 4 हासिल 1, 7 1 7। ये आपका ये गुणनफल कहीं मिस किया है क्या? 92 का देखिए तो यहाँ पर हम 92 का निकाले हैं। 92 का गुणनखंड 2 चौका 8, 1 पर 2 12, 2 छक 12। हाँ यही हम लोग मिस किए। 23 दूना 46। यहाँ पर आपका 2 ही 2 है ना, तो ये तो सही था। फिर हमने कहाँ मिस किया इसको, इसमें 3 को 2 हम लोग लिखे ही। अच्छा ये 23 को हम लोग 2 बढ़ा दिए। ये गड़बड़ हुआ। इसको यहाँ पर एक 2 ही 2 है। देखिए ये सबसे ज़्यादा 2 ही है। ये तो 23 है ना, इसको हम लोग 2 में काउंट कर लिए थे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये आ गया। अब ये जब गुना भी गड़बड़ हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, एगो 2 से अब 2 एगो बढ़ा है तो इसका आधा कर दीजिए या फिर से गुना करो। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, और 60 से 17 में गुना कीजिएगा। 60 से 17 में तो 17 छका 102 होता है, और इस पर एगो 0 आ जाएगा। और 1020 से 23 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 1 3, ये 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 2, ये हो गया 0 6 4, 3 0 3, और ये 23, यानी आधा हो गया। 23,460 आ गया यहाँ पर। देखिए यही हम लोग मिस किए थे। 23,460 आ गया। अब हमारा क्या आया था, एलसीएम 23,060 आया। हम लोग 23 के जगह यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिए थे, इसके वजह से हमारा वहाँ ये 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल इतना हुआ
और HCF हमारा 2 है और LCM अब चेंज हो गया 23,460 है। तो इस 23,460 यहाँ पर लिख देते हैं, 23,460। तो ये इसको गुना कीजिएगा 510 गुना 90 को, तो ये कितना आया है 510 और 92, इसको गुना किया है तो कितना आया 46,920 आया है। तो इसको गुना करने पर आया 46,920। अब इसको गुना करके देखिए, तो ये 2 से गुना कीजिए, 2 0 0, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से हमारा दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है और HCF और LCM का जो गुणनफल है वो दोनों बराबर हो गया। इसलिए हमारा जो HCF है और LCM है वह बिल्कुल सही है। तो आप इतने क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम इसको 3 लेक्चर में इत्मीनान से इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं ये मैथ्स है, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि आप हमारा लेक्चर सुन के आज सोचिएगा कि हम अपना मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। आपको कॉपी कलम ले करके और बैठना पड़ेगा और इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम पूरे मैथ्स के टोटल बुक को हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई इसका रास्ता नहीं। तो चलिए हम आज अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और उसके बाद फिर कल हम लोग SST भी आपका स्टार्ट करेंगे। तो SST यानी सोशल साइंस और जो मैथ्स है उसको अल्टरनेट करके एक वीडियो आपको जाएगा और दोनों एक साथ हम समाप्त करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा टोटल जो भी यूनिट इसमें आएगा मैथ का, और उसके बाद सोशल साइंस।